नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और अभी अभी कुछ देर पहले इतला आई है कि जो रियासती मशीनरी है या कम अज़ कम पुलिस ने जो है वो एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जहाँ पर जरगा होने जा रहा था, वहाँ पर उन्होंने कुछ क्लैश हुआ है जिसके अंदर कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं पीटीएम की साइड से, और इसके अलावा 3 लोगों के बारे में उनका दावा है कि वो शहीद हुए हैं। तालिबान की सपोर्ट की बहुत बात हो रही है, तो तालिबान की सपोर्ट अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो रियासत है, उन्होंने तालिबान की सपोर्ट बहुत की है। तालिबान को पालने वाले, बनाने वाले किताब है तालिबान के नाम से अहमद रशीद साहब की, उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर पहली किताब थी, जो दुनिया के अंदर शायद वाहिद किताब थी एक ज़माने में जो कि तालिबान के ऊपर लिखी गई थी। और तालिबान ने जो कुछ जिस वो हमारे जो ये है ना ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा का वो एरियाज़, इन दोनों सूबों के जो अफ़गानिस्तान के साथ जिनकी बॉर्डर्स लगते हैं, वहाँ पर दोनों सूबों से ये उन बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारे जो मदरसे थे, वहाँ पर जो तुलबा थे, उनका एक ग्रुप बनाया गया। इसको आईएसआई ने फंड करवाया ट्रक माफिया से, या ट्रक माफिया, या आप जो भी उसको कह लें, मतलब जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो कि सेंट्रल एशिया तक गुड्स लेकर जाना चाहते थे कराची से, और उसके लिए उनको जो है वो रास्ते में कई वॉरलॉर्ड्स का सामना था, और उसकी तरफ से जो है वो पैसे उन्होंने रेज करके और तालिबान को फंड किया। और फिर पाकिस्तान दुनिया की वाहिद हुकूमत, 3 हुकूमतें थी दुनिया में, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान, ये 3 हुकूमतों में से एक पाकिस्तान था जिसने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा था 2001 से पहले भी। और उस ग्रुप ने 2001 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान ने उसको मरने नहीं दिया। या क्रिस्टीना लैम्ब की किताब है फेयरवेल काबुल, जिसके अंदर वो लिखती हैं कि मैंने जो है वो मेरे पास मुझे लेकर गए कुछ लोग कोयटा में, और वहाँ पर 2 मेंबर्स जो हैं वो तालिबान के वहाँ पर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि आप जाकर अपने अमरीकी, क्योंकि वो वैसे तो ब्रिटिश हैं, बट उनको ये बताया गया कि आप अमरीकी अपने जो गोरे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आप अपने अमरीकी आकाओं को जाकर बताएं कि हम यहीं पर हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम यहाँ से जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम एक दिन जो है वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वक्त हमारे साथ है, आप कितने अरसे यहाँ पर बैठे रहेंगे। और फिर उस पूरी किताब को अगर आप पढ़ें तो वो बताती है कि किस तरह पाकिस्तानी साइड से तालिबान अफगानिस्तान जाते थे, अटैक करते थे, वापस भागकर पाकिस्तान आ जाते थे, और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका का एलाई था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पर जो है वो ट्रूप्स नहीं आ सकते थे, और पाकिस्तान ने मुसलसल जो है वो आंखें बंद कर रखी थी। इसी बुनियाद पर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने डबल गेम की है। इसी बुनियाद पर आपको याद होगा सलाला चेक पोस्ट के ऊपर एक हमला भी हुआ था अमेरिका की जानिब से, ड्रोन स्ट्राइक्स यहाँ पर शुरू हुई थी, और फिर वो ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं उनकी पाकिस्तान ने फिर इजाज़त दी, बिकॉज प्रेशर बहुत था। और ये हकीकत है कि प्रेशर बहुत था, क्योंकि पाकिस्तान की साइड पर ही अफगान, तो वो क्या खुद ब खुद रह रहे थे क्या पाकिस्तान उनके खिलाफ? यहाँ से हमने वीड आउट किया, पूरे थ्रू आउट 2000s हमने अलकायदा को पाकिस्तान से वीड आउट किया। हमने फैसलाबाद से, साहिवाल से, लाहौर से, कराची से, दर्जनों की तादाद में, कराची से, पेशावर से, कोयटा से, हर जगह से हमने अलकायदा के लोगों को चुन चुन कर निकाला, और हमने यहाँ से उनको वापस भेजा। तो क्या हम तालिबान के साथ ये नहीं कर सकते थे? तो हम बिल्कुल कर सकते थे जनाब। हमने तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया। हमने 2004 में हमने साउथ वजीरिस्तान में पहला ऑपरेशन किया, वो अलकायदा के खिलाफ था, लेकिन तालिबान के जो सिंपथाइजर्स थे उनके साथ तो हमारी मुसलसल बातचीत जारी रही। और फिर जो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर हमला हुआ, हमें नहीं पता कि वो सिंपथाइजर्स उनके किन किन इदारों में बैठे हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किन लोगों के नाम लिए थे कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। क्या हम सबको ये इल्म नहीं है? किस किस तरफ जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड ने इस हवाले से इशारे किए हैं? क्या आप लोगों को ये सब इल्म नहीं है? पाकिस्तानियों को ये इल्म नहीं है? तो ये जो तालिबान है, ये पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से हमने रखे। 2021 में इनको हम यहाँ पर लाकर वापस बसाया। हमने 2021 में अफगानिस्तान के अंदर जाकर तालिबान की हुकूमत को इंश्योर किया कि तालिबान जो है वो टेक ओवर करें। हमने उनके मुख्तलिफ जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा करवाया, उनको एक जगह पर बिठाया, उनके दरमियान सालसियां करवाई। आईएसआई ने बैठकर, फिर आईएसआई ने ही यहाँ पर उनको बुलाया, पाकिस्तान में बैठकर उनकी हुकूमती मामलात तय होते रहे। पाकिस्तान ने फिर उनको तहरीक अशरफ गनी की हुकूमत, जिसको हम जो है वो पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत कहा करते थे, अशरफ गनी की हुकूमत ने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बड़े बड़े दहशतगर्दों को जेलों में रखा हुआ था, उनको छुड़वाया तालिबान के दौर में।
और छुड़वाकर पाकिस्तान लाए और पाकिस्तान लाकर बसाने की कोशिश की। आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो नीयत के बुरे हैं, मगर बेवकूफ़ तो हैं, डेंजरस डफर्स, जैसे कि आसमा जहांगीर कहा करती थी। तो अब आपको तालिबान की इस बुनियाद पर गुस्सा आ रहा है कि वो पीटीएम की हिमायत कर रहे हैं। पीटीएम पर इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तालिबान की हिमायत उनके साथ है अब। तो जनाब, आपने जो सांप पाला है अपने घर के अंदर, उसको दूध पिलाकर जवान किया है, और आज वो सांप आपको नाप रहा है खाने के लिए, तो आपको तकलीफ हो रही है। पीटीएम को अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफगान तालिबान उसकी हिमायत कर रहे हैं, तो उनको तो पाकिस्तान से दुश्मनी है। उनका तो दुश्मन से तो नहीं आप कोई इख्तलाफ कर सकते। अपने उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि हाँ जी, आपने क्यों बनाया था तालिबान को। पीटीएम के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब ये इत्तलात आ रही हैं कि उनके 3 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये मंजूर पश्तीन ने भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि कितना खून जो है वो बहाना चाहते हैं आप, कब तक खून बहाते रहेंगे। तो फिर हम भी आपसे ये सवाल उठाते हैं कि कब तक खून बहाना है आखिर पश्तूनों का। अगर आज जो वाक़या हुआ है, मैं ये भी बता दूँ कि जो रियासत पाकिस्तान है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका पैरानोया है, वो नज़र भी आता है, समझ में आता है। जो वो कहते हैं कि जी एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपना धरना लेकर आ गई, उसके बाद जो है वो यहाँ पर लाकर बिठाना चाहते थे, वो तो किसी तरह से कैंसिल ही करवाना चाहते थे। उसके बाद कराची में एक धमाका हुआ, जो कि बलोच सेपरेटिस्ट ने, मजीद ग्रुप ने, अल मजीद ग्रुप ने जो है वो उसको, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है। मजीद ग्रुप है, अल मजीद ग्रुप है, आई डोंट नो, बीएलए का एक ग्रुप है जो कि आर्म्ड ग्रुप है, और उसने जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, जिसमें 2 चाइनीज़ जो हैं वो इंजीनियर्स मरे। और फिर उसके बाद ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का 11 अक्टूबर को ये जिरगा होना, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी जानिब से उनको भी एक इन्विटेशन आया था। उस इन्विटेशन के अंदर उनको ये कहना था कि हम ये क्वेश्चन रेज़ करना चाहते थे, वो लोग पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले, कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और बिलावल ने कहा कि हम तो इस किस्म की किसी भी चीज़ का साथ जो है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने हमेशा से कौमी सियासत की है हमारी पार्टी ने, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसीलिए अपने आप को जो है वो इससे अलग किया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इस मामले में इकट्ठे हो गए। पीटीआई तो पिछले 10 साल से उनके साथ यही सलूक करती आई। 2018 के बाद से थ्रू आउट उन्होंने मुराद सईद को रखा हुआ था। मोहसिन दावड़ उधर से बोले तो फौरन जो है वो तुमने जवाब देना है, और हर तरह से जो है वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल ज़ेर अताब रहे। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पिंडी से कई मरतबा उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किया गया। खैर कमर का वाक़या हम सबको याद है, जब 13 पश्तूनों को जो है वो कत्ल किया गया, और इसका इल्ज़ाम जो है वो अली वजीर और मोहसिन दावड़ के ऊपर लगाया गया, और उन दोनों को कई कई माह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर अली वजीर तो तकरीबन 2-2.5 साल गिरफ्तार रहे हैं उस सारे अरसे में। आज जो है वो हमें इस सवाल के ऊपर जो है वो चिढ़ हो रही है कि ये पाकिस्तान के साथ ना रहने की जो बात हो रही है, मैं कोई इसकी हिमायत नहीं कर रहा इस सवाल की। मेरा ये सवाल लेकिन ज़रूर है कि क्या जो आज से 6 साल पहले उन्होंने मुतालबात आपके सामने रखे थे कि लैंड माइन्स ख़त्म करें, तो क्या वो ख़त्म हो गई हैं? अभी कुछ दिनों पहले जो है वो इंटरव्यू दिया अफरा खटक साहब ने रज़ा रूमी को, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो मोहसिन दावड़ ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि आज भी जो तालिबान हैं उनको, ग्रुप्स को हिमायत हासिल है। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, या जो भी आप उसको कह लें, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको आज भी जो है वो हिमायत हासिल है, आज भी उनको रखा हुआ है। तो अब आपको इस बात पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग जो हैं, एक ग्रुप है, वो ये सवाल उठा रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता वो ये सवाल उठाएं, मगर मैं उन सवालों को दबाने की कोशिश करने की बजाय मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जवाब अगर मेरे गलत होंगे, अगर मैं झूठ बोलूंगा उन जवाबों में, तो उन जवाबों की कोई अहमियत नहीं होगी। जो लोकल्स होंगे उनको तो हकायक का इल्म होगा, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने के लिए मुझे हालात को ठीक करना पड़ेगा। मैं लैंड माइन्स हटाऊंगा, मैं वहाँ पर जो है वो तालिबान की हिमायत करना छोड़ूंगा, और साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है वो यही है कि उनके जो वसाइल हैं उनके ऊपर उनको इख्तियार दूँगा। तो क्या मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ जो मैं उनके ऊपर पाबंदी आयद करने का जो है वो फैसला करूँ? और अगर लाखों की तादाद में, लोग पागल तो नहीं होते, लाखों की तादाद में अगर आपको डर है कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होने वाले हैं, क्या मिसिंग पर्सन्स पाकिस्तान के अंदर सारे छूट गए हैं? उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को बारे में सवाल करना छोड़ दें, पूछना छोड़ दें कि वो कहाँ गए? हज़ारों की तादाद में हैं। क्या जवाब दें आप उसको? क्या जवाब है आपके पास उनका? तो जब तक आप इन तमाम मामलात को सही नहीं करेंगे, मैं आज भी कहता हूँ, रेकंसाइल कर लें। आज भी कहता हूँ
जिस जिसका बच्चा मारा है जवाब दे दें, जिस जिसका बच्चा इल्म नहीं है बता दें कि हमारे इल्म में नहीं है, और जिस जिसका बच्चा आपके पास है उसको वापस कर दें। और जो जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, उनको ठीक तरीके से परसू कर लें, ये मामला सेटल कर लें, ये मामला सेटल कर लें। जहां गलती हुई है मुआफी मांग लें, जहां पर गलती नहीं हुई है उसको एक्सप्लेनेशन दे दें, इस मामले को सेटल कर लें। वरना ये मामला, पीटीआई कुछ भी नहीं है इसके आगे, पीटीआई कुछ भी नहीं है पीटीएम के आगे। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो सबसे पहले इस मसले का हल करें, वरना ये पाबंदियां मुक्ति बहानी पर भी लगी हुई थी और अवामी लीग के ऊपर भी पाबंदी लगा लेते आप, उनके खिलाफ ऑपरेशंस भी किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।